वेलकम टू ब्लैक बोर्ड। फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में बाइनोमियल थ्योरम के हमने डिस्कस किया था कि किसी बाइनोमियल एक्सपेंशन का जो जनरल टर्म है वो कैसे लिखते हैं, और साथ में हमने ये भी देखा था कि अगर किसी बाइनोमियल एक्सपेंशन का कहे कि 10वां टर्म बताओ, 15वां टर्म बताओ, 20वां टर्म बताओ, कुछ भी ऐसे पूछ दिया जाए तो इस प्रकार की प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं। आज के अपने इस लेक्चर में हम देखेंगे कि अगर मिडिल टर्म निकालने के लिए कहा जाए। लास्ट लेक्चर में हमने मिडिल टर्म का कॉन्सेप्ट दे दिया था, लेकिन प्रॉब्लम्स को हमने नहीं सॉल्व किया था। तो मिडिल टर्म निकालना हम आज सीखेंगे, और इसके साथ साथ अगर किसी वेरिएबल्स या किसी टर्म का कोफिशिएंट पूछा जाए तो इस चीज़ को भी निकालने का तरीका हम यहाँ सीखेंगे। अगर आप इस लेक्चर का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो सिंपली हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और सिर्फ बायो का ही नहीं, हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आने वाले 11वीं 12वीं के सभी विषय के साथ साथ जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनके भी सभी विषय जैसे इतिहास, भूगोल, नागरिक, इन सभी चीज़ों के भी लेक्चर्स के पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा आज का टॉपिक है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मिडिल टर्म्स। हिंदी होगा मध्य पद पर आधारित समस्याएं। तो पिछले लेक्चर में हमने कैसे मध्य पद का फॉर्मूला क्या होता है, कैसे फाइंड आउट करते हैं, इवन और ऑड के टर्म में, सम विषम के केस में क्या होता है, सब हमने डिस्कस किया था। लेकिन उसका समरी मैं यहाँ दे रहा हूँ कि अगर आपने वो लेक्चर मिस कर दिया है तो आपको ये समझने में दिक्कत ना हो। लेकिन फिर भी मैं रेकमेंड करूँगा कि इसको ख़त्म करने के बाद से वो लेक्चर ज़रूर देख लीजिएगा। कह रहा है कि इफ़ द इंडेक्स एन इज़ इवन, मतलब कि जो घात, बाइनोमियल का कुछ ना कुछ घात होगा ना, जैसे x प्लस वाई टू द पावर 10, 15, 20, कुछ ना कुछ घात होगा। तो अगर घात इवन हो, मतलब सम हो, तब n/2 प्लस वनथ टर्म जो होगा वो उसका मिडिल टर्म होगा। जैसे अगर x प्लस 2y का पावर 6 है तो 6 यहाँ क्या है, सम संख्या है, तो इसका जो बीच वाला टर्म होगा कितना होगा, तो 6/2 मतलब 3 प्लस 1 4, चौथा जो होगा इसका बीच वाला टर्म हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। इफ n इज ऑड, अगर n जो है वो विषम हो तो उस केस में जो मिडिल टर्म है वो कैसे निकालते हैं। तो कह रहा है कि अगर n विषम संख्या है तो मिडिल टर्म निकालने का तरीका n प्लस 1/2th टर्म मिडिल टर्म होगा, और एक दूसरा भी इसका मिडिल टर्म होगा जो n प्लस 1/2 प्लस 1 से निकाल सकते हैं। मतलब n अगर विषम संख्या है तो उसका एक्सपेंशन सम संख्या आएगा, तो इसके बीच में दो टर्म हो जाएंगे। कौन कौन से, तो n प्लस 1/2 वाला, और दूसरा होगा n प्लस 1/2 प्लस 1 वाला। चलिए इस तरीके से इस थ्योरी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। पहला एग्जांपल है, फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ x/3 प्लस 9y, और इसका पावर कितना दिया गया है, होल पावर 10 है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम। अच्छे से समझेंगे, एक क्वेश्चन समझ लीजिएगा तो बाकी क्वेश्चंस करने में आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। क्या दिया क्या गया है, तो दिया गया है x/3 प्लस 9y का होल पावर कितना, 10। तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है कि पावर चेक करिए, इंडाइसेस चेक करिए कि वो कितना है। तो n का मान क्या है, 10 है, देख रहे हैं ना, यहाँ 10 दिया गया है। अब 10 बताइए सम संख्या है या विषम संख्या है, क्या क्या सोच रहे हैं, विषम संख्या है? नहीं, गलती नहीं करना है, 10 जो है सम संख्या है, ये सब आपको आना चाहिए। तो 10 एक सम संख्या है, तो जब सम संख्या होता है तो उस केस में अब कैसे निकालते थे मिडिल टर्म, तो n अगर सम संख्या है तो बीच वाला टर्म क्या होता था, n/2 प्लस 1 होता था। तो वैसे ही हमने क्या कर दिया, 10/2 प्लस 1, तो कौन सा टर्म हो गया, 6 आ गया। मतलब इसका छठा टर्म जो होगा वो बीच वाला टर्म होगा। अच्छा, क्वेश्चन आपसे ये नहीं कह रहा था कि कौन सा टर्म बीच वाला होगा, कह रहा था कौन सा टर्म, मतलब उसको निकाल के बताइए कि छठा में कौन सा आ रहा है। अब 6 टर्म हमको निकालना है, तो T6 लिख दें, ठीक है। और T6 को क्या लिख सकते हैं, T5 प्लस 1 लिख सकते हैं क्या। कल के लेक्चर में हमने इस फॉर्मूला को पढ़ा था, TR+1 = NCR
इंटू ए टू द पावर एन माइनस आर इंटू बी टू द पावर आर। तो T6 को हमने T5 प्लस 1 रख दिया और फिर इस फॉर्मूला पे इसको ब्रेक कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा, NCR के बदले 10C5 और x/3, पहला टर्म कितना है x/3, तो x/3 का पावर 10 माइनस 5 और दूसरा टर्म 9y है तो 9y का पावर कितना 5। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 10C5 को मैंने डायरेक्ट सिंप्लीफाई करके क्या लिख दिया है, तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 अपॉन 5 फैक्टोरियल। 10C5 निकालना आप सब लोग सीख चुके हैं, इसीलिए मैं इसको ज़्यादा सिंप्लीफाई यहाँ पे मैंने नहीं किया है। x/3 का पावर कितना हो जाएगा, तो 10 में से 5 माइनस हुआ है ना, दिख रहा है यहाँ पे 10 में से 5 है तो x का पावर भी 5 हो गया और इस 3 का पावर भी कितना हो गया 5 हो गया। 9y का होल पावर 5 है तो इसको अलग अलग करके मैंने 9 का पावर 5 कर दिया इंटू y का पावर 5 कर दिया। जैसे ही इसको यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 61236 इंटू एक्स टू द पावर 5 एंड y टू द पावर 5। ये सब मल्टीप्लिकेशन में गुणा में एक दूसरे के साथ। तो इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन का मिडिल टर्म आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर से स्टेप बता देते हैं। सबसे पहले आपको देखना है कि जो इंडाइसेस है, मतलब ये जो पावर है वो सम संख्या है कि विषम संख्या है। उसके बाद से जो आपने सम और विषम का अलग अलग फॉर्मूला पढ़ा था उस चीज़ को यूज़ कर देना है। ठीक, चलिए एक और क्वेश्चन इसी पे बेस्ड हम लोग डिस्कस करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x माइनस 1/2x का होल पावर 12। ठीक, प्रोसेस बिल्कुल सेम है। फिर आप पता करेंगे कि इसका जो n का वैल्यू है वो कितना है, तो पावर जो होता है, घात जो होता है वही n होता है, तो n का मान कितना हो गया 12 हो गया। और n क्या है, एक सम संख्या है। तो सम संख्या के केस में कैसे निकालते थे मिडिल टर्म, कौन सा टर्म मिडिल होगा कैसे पता करते थे, तो बोलिए मेरे साथ, n/2 प्लस 1th टर्म जो होता था वो मिडिल टर्म होता था। अब ये n का मान क्या है 12 है, तो मिडिल टर्म कितना आएगा 12/2 प्लस 1। ठीक, इसका मतलब कौन सा हो गया 12/2 मतलब 6 हो गया, प्लस 1 मतलब 7th टर्म। 7वां टर्म जो होगा वो इसका मिडिल टर्म होगा। ठीक, अब 7वां टर्म को निकालना है तो 7 को क्या लिख दें, T7 को T6 प्लस 1 लिख सकते हैं क्या, जी हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसको TR+1 के फॉर्मूला ब्रेक कर दिया तो 12C6 इंटू एक्स टू द पावर 12 माइनस 6 इंटू सेकेंड टर्म कितना है, तो -1/2x है, तो -1/2x का पावर कितना हो गया 6 हो गया। अब यहाँ पे 12C6 को हमने ऐसे ही रहने दिया। ठीक, इस 12C6 को ऐसे ही यहाँ पे रहने दिया है। x का पावर यहाँ 12 माइनस 6 है तो यहाँ x का पावर सीधे 6 लिख दिया, -1 का पावर ये 6 वैसे ही छोड़ दिया और 2x को हमने क्या कर दिया 2 का पावर 6 इंटू एक्स का पावर 6 कर दिया। फ़ायदा क्या हुआ, x का पावर 6 से ये x का पावर 6 कैंसिल हो गया, -1 का पावर 6 क्या होगा +1 हो जाएगा, तो क्या बच गया 12C6 इंटू 1/64, क्योंकि 2 टू द पावर 6 इज इक्वल्स टू 64। अब इसको क्या कर सकते हैं, 12C6 को 12 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल लिख सकते हैं क्या, NCR का फॉर्मूला है, हम इसको एक्सपेंड नहीं करेंगे। इंटू 1/64 है तो उसको रहने दिया और फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर लिया तो कितना आ गया 231/16। मतलब जो आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन निकालना था किसका, x माइनस 1/2x का होल पावर 12, इसका मिडिल टर्म 7वां टर्म होगा और 7वां टर्म किसके बराबर है, तो 231/16 के ये बराबर है। ठीक है, कोई दिक्कत है अगर तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। ओके, आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 2x² माइनस 1/x का होल पावर 7। तो इसको आपको बताना है। अच्छा ध्यान रखिएगा, यहाँ n का मान कितना आ जाएगा 7 आएगा, और 7 क्या है, एक ऑड नंबर है क्या, एक विषम संख्या है ना, बिल्कुल। पीछे हमने जो 2 एग्जाम्पल किया था, जैसे ये वाला हो गया या इसका पहले वाला ये हो गया, ये दोनों एग्जाम्पल में आप देखिए एक बार 10 था और एक बार 12 था, मतलब दोनों में सम संख्या था। अब हम करने जा रहे हैं विषम संख्या वाला। तो जब n ऑड होता है तो उस केस में
कैसे निकालते हैं आप उसका मिडिल टर्म, कौन सा टर्म होगा, पाँचवा छठा सातवां कौन सा होगा, कैसे पता करेंगे? तो सबसे पहले हमने इसी पर डिस्कस किया था कि n+1/2th टर्म पहला मिडिल टर्म होगा और दूसरा क्या होगा, n+1/2 प्लस 1th टर्म जो होगा वो इसका दूसरा मिडिल टर्म होगा। मतलब अगर विषम संख्या दिया गया है तो मिडिल टर्म दूगो होगा, बीच वाला पद दूगो होगा। ये कष्ट वाला बात हो गया ना, पहले वाले में सिर्फ एक ही था और यहाँ पे अब हो गया दो, झंझट बढ़ते जा रहा है। कोई बात नहीं, बना लेंगे हम लोग। चलिए अब देखिएगा कि n का मान जब 7 आ गया तो मिडिल टर्म कैसे निकाले, तो n+1/2 पहला मिडिल टर्म होगा और दूसरा n+1/2 प्लस ऑफ 1 ये इसका दूसरा होगा। तो 7+1/2 कितना हो गया, फोर्थ टर्म हो गया और ये किसने के बराबर हो गया, तो ये फिफ्थ टर्म के बराबर हो गया। मतलब इस एक्सपेंशन में दो मिडिल टर्म आने वाले हैं, कौन कौन से, तो एक चौथा पद होगा इसके बीच वाला पद और एक पांचवा वाला भी बीच वाला होगा, ये दोनों मिलकर बीच वाला पद बनाएंगे। ठीक, अब हमको अलग से चौथा भी निकालना पड़ेगा और अलग से पांचवा भी निकालना पड़ेगा, निकाल लेते हैं। बस याद रखिएगा n का मान कितना है, 7 है। हम चौथा निकालने जाते हैं तो T4 को T3+1 लिख दें, ठीक, और T3+1 मतलब TR+1 के फॉर्मूला पे लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, n का मान 7 था ना, 7C3 2x² का पावर कितना, तो 7 - 3 और ये -1/x है ना, तो -1/x का पावर कितना, 3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 का पावर 4 कर दें। यहाँ देखिएगा अच्छे से, ये 7 - 3 4 हो जाएगा ना, तो 2 का पावर हमने क्या कर दिया, 4 कर दिया और x² का पावर भी 4, मतलब 4 दूना कितना, 8 हो गया। ठीक है, और ये -1/x का पावर 3 है तो -1 का पावर 3 अलग कर दिया और x का पावर 3 भी उसके बटा में कर दिया और इसको फिर से सिंप्लीफाई किया। कैसे, 7C3 है ना, तो 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, ये तो आपको कविता की तरह अब याद ही हो जाना चाहिए। और फर्दर जब सिंप्लीफिकेशन करेंगे आप तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, -560 इंटू x⁵। इसका फोर्थ टर्म आएगा जो पहला बीच वाला पद है। अभी एक और निकालना हमें बाकी है, कौन सा, पांचवा। आप देखे थे ना यहाँ कौन कौन सा आया था, एक चौथा था और दूसरा ये पांचवा था। फोर्थ आपने निकाल लिया तो फिफ्थ करने जा रहे हैं हम लोग। तो T5 निकालना है तो क्या लिख दें, T4+1 लिख दें। ठीक है, आगे बोलिए, आप लोग बोलिए। इसको TR+1 के फॉर्मूला पर तोड़ दें, चलो तोड़ दिया। 7C4 2x² का पावर 7 - 4 मतलब 3 -1/x का पावर कितना, 4। अब इसको सिंप्लीफाई किया तो कितना आंसर आया, 280x²। मतलब पूछा जाए कि बाइनोमियल एक्सपेंशन 2x² - 1/x का पावर 7 है तो इसका बीच वाला पद कौन सा होगा, तो इसका बीच वाला पद दूगो होगा, पहला -560x का पावर 5 और दूसरा 280x² होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? तो अगर n इवन हो तो बीच का पद 1 होगा, n अगर एक ऑड हो तो बीच वाला पद 2 आएगा, दो अलग अलग आपको आ सकता है। तो मैंने 2 एग्जाम्पल बताया था जिसका एक होता है और एक एग्जाम्पल हमने विषम संख्या वाला भी यहाँ देख लिया। अब इस पे बेस्ड कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप आराम से कर सकते हैं। आगे हम एक अलग टाइप के क्वेश्चंस को देखने जा रहे हैं जो आपके NCERT एक्सरसाइज 8.2 में सीधे सीधे दिया गया है। कह रहा है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कोफिशिएंट ऑफ सर्टेन पावर ऑफ x और अदर वेरिएबल्स इन अ बाइनोमियल एक्सपेंशन। मतलब यहाँ जो हम प्रॉब्लम देखने जा रहे हैं उसमें क्या करेगा, कोई बाइनोमियल एक्सपेंशन दे देगा और किसी टर्म को दे देगा और बोलेगा इसका कोफिशिएंट, इसका गुणांक बताइए। गुणांक, कोफिशिएंट मतलब क्या होता है, गुना का अंक। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, अगर 3x² लिखा गया है, पूछा जाए कि x² का गुणांक क्या है, तो इस x² को के साथ जो टर्म गुना में है ना वही इसका गुणांक होता है। तो कितना हो गया, 3 हो गया। कोई दिक्कत? एक और एग्जांपल देखते हैं, 3x² और कहा जाए कि इसमें y का कोफिशिएंट क्या है, गुणांक कितना है, तो क्या हो जाएगा आंसर, 3x² इसका कोफिशिएंट हो जाएगा। चलेगा ना, जिसका निकालना है उसके अलावा जो भी गुना में है संख्या या वेरिएबल्स वो उसका गुणांक हो जाता है। तो अब ऐसे हम निकालने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x⁶ इंटू y⁴ इन द एक्सपेंशन ऑफ x+2y का होल पावर 9। ठीक, अब यहाँ स्टेप्स को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, स्टेप्स को ध्यान रखिएगा तो क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। सबसे पहले क्या करते हैं कि मान लेते हैं
कि जो ये जिसका कोफिशिएंट निकालना था, किसका निकालना था, x का पावर 6 इंटू वाई का पावर 3। ठीक है, ये कौन सा टर्म है, तो दिया गया बाइनोमियल एक्सपेंशन का ये r+1वां टर्म है। हम मान लेते हैं, जो भी यहाँ दिया जाए ना उसको मान लीजिएगा कि ये r+1वां टर्म है। किसी किसी बुक में सिर्फ r लेके भी बनाता है, लेकिन कैलकुलेशन के हिसाब से r+1 लेना ज़्यादा आसान हो जाता है। r भी लेके बनाएंगे तो गलत नहीं होगा। ठीक है, तो सारे बुक्स का अपना अपना अलग अलग तरीका है। तो जिसका कोफिशिएंट निकालना था हमने मान लिया क्या कि वो r+1th टर्म है, किसके, तो जो दिया गया है उसके एक्सपेंशन का। अब जब r+1th टर्म है तो r+1 का फॉर्मूला लगा सकते हैं ना, tr+1 का। क्या लिख सकते हैं, tr+1 इज इक्वल्स टू, तो tr+1 इज इक्वल्स टू NCR होता है ना, तो n का मान कितना है, यहाँ देखो 9 है, तो 9CR इंटू एक्स का पावर 9 माइनस आर इंटू सेकेंड टर्म कितना है 2y है, तो 2y का पावर r हो गया। मैंने कुछ नहीं किया है, बस इसको tr+1 के फॉर्मूला पे लिख दिया। अब क्या करते हैं ना कि जो आपको दिया गया है कितना, x का पावर 6 और y का पावर 3, इसके कोफिशिएंट को इसके कोफिशिएंट से कंपेयर करते हैं, x वाले के साथ, y वाले का y वाले के साथ। तो देखना यहाँ x का पावर 6 है, ठीक है, और इधर x का पावर कितना है 9 माइनस आर। अब पावर को जब बराबर करेंगे तो r का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा क्या, 6 बराबर 9 माइनस आर, तो r कितना हो गया, 3 नहीं हो गया, 3 हो गया। यहाँ देखिए, यहाँ y का पावर r है और यहाँ y का पावर 3 है, तो कंपेयर करेंगे तो r का मान कितना 3 आया, तो आपने यहाँ से क्या निकाल लिया, r का मान निकाल लिया। अब r का मान निकाल लेने के बाद अच्छे से समझेंगे, सभी क्वेश्चन में ये काम करना पड़ेगा, r निकालना पड़ेगा। अब कोफिशिएंट हमें किसका निकालना था, x का पावर 6 वाई क्यू का ना। अब देखना कि x का पावर 6 वाई क्यू में अगर यहाँ r रखेंगे 3, तो ये x का पावर 6 हो गया, और y का पावर 3 अगर r का मान यहाँ रखेंगे 3, तो y का पावर 3 हो गया। ठीक है, लेकिन 2 का पावर 3 भी तो यहाँ बचेगा 1, क्योंकि 2 का पावर भी यहाँ r है, तो कोफिशिएंट इसका क्या होगा, तो ये 9CR इंटू 2 का पावर 3। ठीक है ना, तो इसलिए मैंने लिख दिया कोफिशिएंट ऑफ इतना कितना हो गया, तो 9C3 इंटू 2 का पावर 3, और इसको सिंप्लीफाई कर दिया तो आंसर क्या आ गया 672। इसका मतलब इस एक्सपेंशन में x6 इंटू वाई टू द पावर 3 का जो कोफिशिएंट होगा, गुणांक होगा, वो कितना होगा, तो 672 होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन इस पे बेस्ड डिस्कस करते हैं। दिया गया है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 5 इन x+3 का होल पावर 8। ये भी NCERT का सीधे सीधे क्वेश्चन है। तो मैंने क्या कहा कि जिसका कोफिशिएंट निकला हो ना उसको r+1 टर्म मान लेंगे हम। तो हमने मान लिया कि x टू द पावर 5 अकर्स इन द r+1 टर्म। अब tr+1 का फॉर्मूला यूज़ कर दो, तो यहाँ n का मान कितना है, देख रहे हैं 8 है ना, तो 8CR इंटू एक्स टू द पावर 8 माइनस आर इंटू 3 टू द पावर r। ठीक है, अच्छा हमें किसका कोफिशिएंट निकालना है, x टू द पावर 5 का ना, तो इसमें से हमने क्या किया कि x को अलग लिख दिया और बाकी सबको अलग लिख दिया। इससे फ़ायदा क्या होगा कि हमें इसका ही तो कोफिशिएंट निकालना है, तो ये बचा हुआ जो पूरा है ना, अच्छे से करते हैं, इसका कोफिशिएंट लिखना है, तो ये जो बचा हुआ पूरा टर्म है ये इसका कोफिशिएंट हो जाएगा। ठीक, अब तरीका क्या था कि पावर को कंपेयर करो, तो यहाँ x का पावर 5 है और यहाँ x का पावर 8 माइनस आर है, तो जब इसको कंपेयर करेंगे 5 को 8 माइनस आर से, तो r का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इस वाले में अगर r का मान हम 3 रख देंगे तो ये x का पावर 5 आ जाएगा क्या, और इसी का कोफिशिएंट चाहिए ना, मतलब ये वाला निकालना पड़ेगा आपको। तो कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 5 कितना हो गया, 8CR है, तो 8 रहा, c रहा, r के बदले क्या लगते हैं 3 लिखे, हमने निकाल लिया है 3 रख दिया। 3 का पावर r है, तो 3 का पावर कितना, फिर 3 ही रखेंगे क्योंकि r हमने 3 निकाला है, और इसको फिर से सिंप्लीफाई कर दिया, तो राइट आंसर क्या हो गया 1512, 1512 इसका गुणांक होगा किसका, तो x का पावर 5 का। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा, समझ आ गया होगा। अगर आपने इतने सारी चीज़ें अच्छे से समझ ली होगी तो आपको एक्सरसाइज 8.2 बनाने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको अच्छा लगता है ये लेक्चर तो अपने दोस्तों तक इसे ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।